ये PSA टेस्ट क्या होता है और ये कितना कारगर होता है? तो पीएसए टेस्ट एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मेडिकल साइंस की। ओके। किस रूप में? क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत समय से उपयोग में लाया जा रहा है और इसने प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ओके। क्योंकि पीएसए अगर बढ़ता है तो कई कारण हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे पीएसए कैंसर की वजह से भी बढ़ सकता है, पीएसए इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है प्रोस्टेट में, या कोई जैसे ऑपरेशन हुआ है प्रोस्टेट में, वो चाहे दूरबीन का ऑपरेशन हुआ हो या कोई छोटा मोटा और ऑपरेशन हुआ हो, तो पीएसए बढ़ सकता है। तो पीएसए बढ़ कई कारणों से सकता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ढेर सारी रिसर्च करने के बाद हर उम्र के पेशेंट के लिए पीएसए की एक रेंज निर्धारित कर रखी है। अच्छा। कि जैसे 55 से 60 साल के बीच में कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए पीएसए का, 55 से 60 से 65 साल में कितना पीएसए नॉर्मल मान सकते हैं, 65 से 70 साल में कितना पीएसए नॉर्मल मान सकते हैं। तो इतना सब समझने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि पीएसए जो है किसी भी आदमी का नॉर्मली 4 या 3.5 या 3 के नीचे रहना अच्छा, चाहिए। ओके। अगर है तो फिर अच्छा है वो उसके लिए। अगर 4 के ऊपर बढ़ता है पीएसए तो हमें थोड़ा सा सजग होना चाहिए। अब हमें देखना चाहिए कि क्यों पीएसए बढ़ा है। पीएसए जैसे मैंने बताया कई कारणों से बढ़ सकता है। जैसे प्रोस्टेट अगर साइज में बढ़ी तो तब भी पीएसए बढ़ जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हुआ तब भी बढ़ जाएगा, या कभी यूरिन रुक जाता है प्रोस्टेट की साइज बढ़ने की वजह से तो उसमें भी पीएसए बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा तब भी बढ़ जाएगा। बट अगर पीएसए बढ़ा है तो हमें ये देखना जरूरी है कि क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि बिल्कुल। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है प्रोस्टेट कैंसर का जी होना। जी, अब उसके लिए बहुत ढेर सारे टेस्ट हैं, वो हम आगे बातचीत में आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।